ये शिव है, ये शंकर। तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, ओमकार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तारे। आप अगर शिव की आराधना, फिर निवेदन करूंगा दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, एक बार आप शिव से आराधना कर कर तो देखो। जब वो बच्चा 7 साल का शिव से कहकर शंकर को प्रकट हो कर सकता है, तो अब कहो तो। अगर समस्या विकट है तो मेरा महाकाल भी आपके निकट है, क्यों टेंशन लेते हो? शिव तुम्हारे पास में है, शंकर तुम्हारे करीब में है, तुम उससे बोलो तो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर लाखों के दुखड़े तूने हरे हैं तो मेरा दुख कोई इतना बड़ा थोड़ी ना है, सुनता है। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें एकांत देखो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब जप लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपो। शंकर भगवान को लगा कि मेरे ससुर को आने में देरी है, दक्ष प्रजापति को आने में देरी है, साधना में डूब गए। क्योंकि प्रथम वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का 26 गुण में से एक गुण है तुरंत भगवान की भक्ति में मौन होकर डूब जाना। तुरंत प्रथम वैष्णव का लक्षण है शंकर की भक्ति में डूब जाना, शिव के भजन में लग जाना। एक माताजी मंदिर में पंडित जी से कह रही थी, पंडित जी हम मंदिर नहीं आना चाहते, अब हम मंदिर कभी नहीं आएंगे। पंडित जी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ क्या हुआ, ये बताओ। तो पंडित जी से माता जी बोली बताओ, हम मंदिर आते हैं तो लोग यहाँ कहीं इधर से जा रहे हैं, कहीं कचरा उधर पटक रहे, कहीं दीवार से टिक के बैठे, तो कोई पाँव लंबा करके बैठा, तो कोई गप्पे मार रहा मंदिर में बैठकर। मंदिर में ये सब चीज़ें होना चाहिए क्या? लोग मंदिर में आते हैं तो ये सब चीज़ें तो होना ही नहीं चाहिए। इतने में पंडित जी ने कहा तुम मंदिर किसके लिए आते हो? जम के तो बोलो। आपसे कोई पूछे कि मंदिर किसके लिए जाते हो? ठाकुर जी के लिए। गोवर्धन नाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो गिरिराज बाबा के लिए, शिव जी के मंदिर जा रहे हो शंकर जी के लिए। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप भगवान के लिए आए हो, तो आपको मतलब किससे होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान से। अब तुम ये क्यों देख रहे हो कि कौन पाँव लंबा करके बैठा है, कौन सिर पे हाथ रख कर बैठा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन कचरा कर रहा है? तुम तो शंकर से मतलब रखो ना। मंदिर किसके लिए आए हो? शिव के लिए। अपने अपने घर से 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से, कोई 15-15, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर दूरी से, कोई 200-250 किलोमीटर दूरी से तुम यहाँ क्या करने आए हो? कथा सुनने आए हो ना। अब कोई तुमसे कह दे कि तुम तो ये घूम रहे, वो घूम रहा है, इसको देख रहा है, उसको। अपने को नहीं देखना किसी को, अपने को तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, हमें नहीं देखना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आज शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। शिव, उनको लगा दक्ष प्रजापति को आने में देरी है। शिव महापुराण का सती खंड कह रहा है, उनको लगा आने में देरी है,
तो शंकर समाधि में लीन होगा। समाधि में लीन, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर। अब उठे, कौन उठाए इनको? ये तो आराम से नेत्र बंद करके बैठे हैं, अपने को सिखा रहे हैं भोलेनाथ जी। जब खाली बैठे रहो तो फालतू के प्रपंच में मत पड़ो, जो तुम करोगे तुम्हारी औलाद वो करेगी। सही है कि गलत है? आप फ्री होते हो, मोबाइल लेके बैठ जाते हो, व्हाट्सएप चलाते रहते हो, तो तुम्हारी औलाद भी व्हाट्सएप चलाएगी। तुम फ्री रहकर अगर भगवान की कथा उठाकर बैठ जाओगे, रामायण उठाकर बैठ जाओगे, तो तुम्हारी औलाद भी रामायण उठाएगी। फ्री टाइम में तुम टीवी देखोगे तो तुम्हारी औलाद भी टीवी देखेगी। तुम किताब उठाओगे तो वो भी किताब उठाए। बच्चों को प्रेरणा देने से पहले हमको भी थोड़ा सा संभरना पड़ेगा। एक माता पिता अपने बच्चे से कह रहे थे, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा ठीक है, आन दो गुरुजी को। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर। बच्चे ने नहीं करा, पिताजी ने दो धर के दिया। अपना गुरुजी प्रणाम नहीं करेगा, नहीं करना। बच्चा जिद्दी था, नहीं करा, रोने लगा। माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपना गुरुजी है, प्रणाम कर। तो उसने नहीं करा। माँ ने भी धो दिया उसको पकड़ के। अब माँ ने भी जो धोया उसको, गुरुजी पूछ रहे हैं तुम दोनों इसको क्यों मार रहे हो? गुरुजी प्रणाम नहीं कर रहा आपको। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा। इतने में तो बच्चे ने माता पिता को झुकते हुए देखा, तो बच्चे ने भी साष्टांग दंडवत करा। बच्चे ने भी करा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें सुधरना पड़ेगा, तब युग सुधरेगा। तुम बहुत आस लगा के बैठे हो, हमारा बेटा हमको पानी देगा, हमारा बेटा हमको भोजन देगा, हमारा बेटा हमको रोटी देगा। खोपड़िया फोड़ने के सिवा कहीं नहीं करेगा। तुम मरे, वो बांस पकड़ा दे घर का लोग, कोई दूसरा नहीं पकड़ा है, परिवार वाले ही पकड़ा है, लोटा फंसा के घी का। पकड़ ले बेटा। तो छोरा पूछता है इसका क्या करूं? कि जो वो मरा हुआ जो आधा जल गया नहीं, वो की खोपड़िया पक गई होगी, फोड़ दे, लगा चौका। इधर फोड़े कि नहीं फोड़े? अरे बोलो तो, फोड़े। मतलब यहां भी क्रिकेट का मैच जोरदार हो है। दे रखे तो छोरा बोले मेरी माँ है, मेरा पिता है, जो मर गया, आधा जला है, आधा तो जल रहा है, अभी तो आधा ही जला है। इतना में परिवार बोले यही रीति है, तू तो फोड़ दे धर के। और जो लोटा से सिर फोड़ा, उनमें घी उंडेला और लकड़ी पीछे फेंक दी। और नीचे झुक के गांव का लोग बोले प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही गांव का लोग पहले क्यों नहीं बोला कि डोकरी के प्रणाम करो, प्रणाम करो? मरने के बाद ही बोला प्रणाम करो। इसीलिए शायद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बहुत जोरदार किए। महाराज बहुत जोरदार बात की उन्होंने महाराज। नहीं कोई संगी ने, नहीं कोई साथी, कोई संगी ने, नहीं कोई साथी, कोई नहीं संसार में, ना संगी ना साथी। सब
केवल लुटेरे हैं, लूटने के लिए आए, उसके सिवा कुछ नहीं। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी ले, मेरे दीन बंधु भगवान रे नंदी पे चढ़ के। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो और मेरे प्राण छूटे भगवान तो तुम गरुण लेकर। देखो दोनों बात कही महाराज, हमारे मालवा के संत ने दोनों बात कही, नंदी लेके आ जाना और गरुण लेके आ जाना। बोलो बोला कि नहीं बोला? सुना कि नहीं सुना तुमने भजन? सुना है ना? जिन्हें नहीं सुना वो बताओ, सुना है ना सबने? जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया ले गरुण लेकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुण पे चढ़ के। मालवा के संत नागर जी महाराज ने दोनों बात करी, नंदी की भी बोली और गरुण की भी बोली। अब बहुत देर तक विचार करा हमने भी कि इनने नंदी की भी बोली, गरुण की भी बोली, जोरदार बात बोली, तो ये दोनों की क्यों बोली? तब समझ में आया कि कभी कभी मार्केट में अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो 4 व्हीलर नहीं जा सकती, तो 2 व्हीलर से निकल के जाया जा सकता है। सही है? और वैसे भी 2 व्हीलर में बैठने में जो आनंद है नी जी वो 4 व्हीलर में नहीं है। 4 व्हीलर में क्योंकि पति चलाए और तुम इधर बाजू में बैठो इतनी दूर, और 2 व्हीलर में 2 व्हीलर अंतर है। अरे बोलो तो, है नहीं कि नहीं है? अंतर है। 4 व्हीलर में बैठने में मजा आए कि 2 व्हीलर में? बोला जम के तो बोला महाराज। 2 व्हीलर में हम आनंद आए। कभी कभी 4 व्हीलर गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरे की बुलाना पड़ जाए, जैसे व्हाइट कलर की टवेरा अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बुलाना पड़ जाए। तो व्हाइट कलर की टवेरा तो हमारे शंकर जी के पास में है, नंदी, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो यमराज के पास है, पाड़ा। यमराज के पास क्या है? पाड़ा। तो इससे तो इनके चक्कर में नहीं पड़े दादा। हमारे पास तो 2 व्हीलर, हमारा गोविंदा भला, गोपाला भला, हमारा नारायण भला, तो हमारा दीन बंधु भगवान रे गरुण पे चढ़ कर आना। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयार, मेरे प्राण छूटे गोपाल तो तू नैया ले। जब तन में उठेगी ज्वाला, सुन लो जी खरगोन वाली अच्छे से, और जितने कथा में भेरू बैठे वे भी, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने, हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी ले। और सुनो भोलेनाथ, हम और किसी के साथ जाएंगे भी नहीं। तुम ये मत सोचना कि किसी के साथ जाएंगे, और अपने को जाना भी नहीं। जी हो, वो एक गाना है ना पहले चलता था, पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया ना, डोकरा के साथ नहीं जाऊं, और दूसरा संदेशा हमारा जेठ जी का आया, या मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊं।
और फिर आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया, नंगे पैर दौड़ी चली जाओ। तो तुम भी बस इसी तुक में, आखिरी में जब प्राण छूटे, यमराज बंदी बनाने आ जाए, घबराना मती, कह देना शिव महापुराण की कथा सुनी है खरगोन में, ब्रस्तारा कॉलोनी में सियोर वाला महाराज आया था सुनाने के लिए। यमराज तू कैसे आ गया? मुच्छंदर तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा, कालिया निकल यहां से, साफ बात नहीं जाऊं। तो यमराज भी घबराएगा, तो तूने कथा सुनी है? हाँ शिव पुराण सुनी। तो यमराज बोलेगा चित्रगुप्त तू चले जा। चित्रगुप्त महाराज लेने आएंगे तो इतने में फिर कह देना ये टोपी, मुच्छंदर तेरे साथ भी नहीं जाऊं। तो फिर जाएगी किसके साथ? तो कहा जिसकी कथा सुनी उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा शिव के साथ? बस अब फिर बोल, आखिरी संदेशा मेरे भोला जी का आया, फिर नंगे पैर दौड़ी चली जाऊं। अब तो कोई कारण ही नहीं बचा, ने डोकरा ने मुच्छंदर कहीं करेगा, अपने नहीं जाना, आपने तो अब नहीं छोड़ा। इसलिए तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। ओ तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, आ मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल, ओ मन्ने लेने तू ही आना। जय हो। कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हे शिव, अंत समय में आप आए, आपसे प्राप्त। नेत्र बंद कर कर शिव साधना में डूबे। नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर साधना में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी आप नेत्र खोल कर बैठे हो तो कौन आया उसको देख सकते हो, पर नेत्र बंद कर कर बैठे हो तो ये नहीं पहचान सकते कि कौन आया। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। बाबा नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, जान नहीं पाए, कोई ने उठाया भी नहीं। बाबा देवाधिदेव महादेव को किसी ने उठाया भी, किसी ने नहीं उठाया। और नेत्र बंद, फिर वही बात आ गई, जरा कहीं पर भी समय मिले भगवान से बात कर लो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर उससे निवेदन कर लो।
भगवान से प्रार्थना करो। अब जो प्रार्थना करी, जो निवेदन किया, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तब शिवजी नहीं देख पाए और नहीं देखे, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिएगा, चार चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? चार। पहला रिश्ता, दूसरा किसी का दिल, हृदय, तीसरा वचन जो दिया वो ना तोड़ा, और चौथा विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये चार चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया, सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया। फिर भी निवेदन है कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया, हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना। महाराज एक किसी का हृदय मत तोड़, किसी का भी हृदय, ठीक है। तीसरा वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़, और चौथा विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए। बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पर रखा था, और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है ना, तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता।
मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है, और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब का? अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहाँ तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश बोलिए। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहां मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना, भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज, और मां अंदर रोटी बनाती रहती है। उसका बच्चा कहता है, मम्मी दियाऊं रोटी? मां कहती रुक जा, भी बैठे रहे, बैठे रहे। फिर बच्चा कहता है, मम्मी रोटी दियाऊं? बैठे रहे। जब वो भिखारी जाने लगता है तब बूढ़ी मां कहती है, अपने बच्चे से जा रोटी देकर। तो बच्चा कहता है, मम्मी एक बात तो बताओ कि ये रोज मैं देखता हूं कि बेचारा आके खड़ा होता है, खड़े होकर मांगता है, भजन गाता है, तुम रोटी नहीं देती हो, पहले ही दे देती हो, बेचारा चले तो जाए। इतने में मां ने कहा, बेटा मैं चाहती हूं वो इतना सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर गाता है, तो मेरा मन करता है कि रोटी मैं आखिरी में दूंगी जब उसका भजन पूरा हो जाएगा। तो उसका भजन पूरा हुआ तब मैंने रोटी दी। कई भक्त शंकर जी का व्रत करते हैं। आप पशुपति व्रत करते हो, शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, सारे व्रत आपने करे और भगवान शंकर ने अगर आपकी नहीं सुनी तो समझ लेना कि शंकर जी चाहते हैं कि तू मंदिर आती रहे, शंकर जी चाहते हैं कि तू व्रत करती रहे, क्योंकि तू व्रत करती है तो शिव को अच्छा लगता है, इसलिए शंकर जी उसको बाद में देंगे, थोड़ा रुक कर देंगे। तो व्रत करना मत बंद करना, तू व्रत करना। एक बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगी, दूसरी बार। ओ ये देखो कितना सुंदर पत्र है महाराज। दीपाली जयश भावसार, मंगरूल रोड, खरगोन से हैं। मंगरूल रोड तो ये रे, कहाँ बैठी हैं जरा हाथ हिलाएंगे? मंगरूल रोड खरगोन से हैं। दीपाली जयेश भावसा, कहीं बैठे हो? अच्छा किधर है? हाथ हिलाओ जरा, दिख नहीं रहा। आप ही हैं? अच्छा, इधर है भाई, इधर है। पत्र लिखा है आपने, गुरुजी मेरी शादी 15 जुलाई 2021 को हुई। बधाई बेटा, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शादी होने से पहले लॉकडाउन के कारण मेरे पति को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में कंपनी में काम से छूट गए और जॉब छोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया। आपने लिखा है। फिर जब कंपनी ने मना कर दिया कि जॉब छोड़ दीजिए, अब समाप्त करो, तब मैं शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने बिलपत्र के कांटे शंकर जी को चढ़ाने का वर्णन किया था। उसमें गुरुजी मैंने वो कांटे वाला प्रयोग करा और कंपनी से रिजाइन करने से पहले ही
6 जून 2021 को अमेरिका की कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया। ये शिव की कृपा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं फिलहाल जलगांव